जय श्री राम। अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि श्री राम गुणगान करते तथा भगवान की माया के बल को बार बार वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंचि पहि गयो, निज संदेह सुनावत भयो। सुनि बिरंचि रामई सिरुनावा, समझि प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा के पास गए और अपना संदेह कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और प्रभु के प्रभाव को समझकर उनके हृदय में प्रेम छा गया। मन मोह करी विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जहि मोहि नचावा। ब्रह्मा मन में विचार करने लगे कि माया के वश में कवि विद्वान और ज्ञानी सभी हैं। भगवान की माया का अमित प्रभाव है जिसने बहुत बार मुझे भी नचाया है। अग जगमय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खगराजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। जड़ चेतनमय संसार को मैंने उत्पन्न किया है। हे पक्षीराज, मोह होना आश्चर्यपूर्ण नहीं है। फिर ब्रह्मा सुंदर वाणी से बोले कि श्री रामचंद्र जी की प्रभुताई को शंकर जी जानते हैं। बैन ते शंकर पहि जाऊं, तात अनंत पूछो जनिकाहू। तह होई तव संशय हानि, चलो विहंग सुनत विधि बानी। हे तात गरुड़, तुम शंकर के पास जाओ और अन्यत्र कहीं किसी से मत पूछो, वहाँ तुम्हारे संदेह का नाश होगा। तब ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर गरुड़ वहाँ से चले। परमातुर विहंग पति आयु तब मोह पास, जात रहूं कुबेर ग्रह रहूं उमा कैलास। तब अत्यंत आतुर गरुड़ मेरे पास आए। हे पार्वती, उस समय मैं कुबेर के स्थान को जा रहा था और तुम कैलाश पर्वत पर थी। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता करी बिनती मृदुबाणी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। उन्होंने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर अपना संदेह सुनाया। हे पार्वती, तब विनीत मधुर वाणी को सुनकर मैंने उनसे प्रेम से कहा। मिल्यूं गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझामो तोही। तभी होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करई सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले, मैं किस भांति तुम्हें समझाऊं। तुम्हारा ये सब संशय तभी दूर होगा जब बहुत काल तक सत्संग करोगे। सुनी तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। उस सत्संग से भगवान की सुंदर कथा सुननी चाहिए जो मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाई है, जिसमें आदि मध्य और अंत में प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी का ही प्रतिपादन हुआ है। नित हरि कथा होत जय भाई, पठऊँ तहाँ सुनहूँ तुम जाई। जाई सुनत सकल संदेहा, रामचरण होई अति नेहा। हे भाई, जहाँ नित्य ही हरि कथा होती है मैं तुम्हें वहाँ भेजता हूँ, जाकर सुनो। सुनते ही तुम्हारे समस्त संदेह जाते रहेंगे और श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत स्नेह उत्पन्न होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हरि कथा सुलभ नहीं है और बिना हरि कथा के अज्ञानता दूर नहीं होती और बिना अज्ञानता के दूर हुए श्री रामचंद्र के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिर नीला, तह तह काकभुषुंडी सुशीला। बिन अनुराग के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य होने से ही रघुनाथ जी नहीं मिलते। उत्तर दिशा में सुंदर नीलगिरी पर्वत है जहाँ सुशील काकभुषुंडी जी निवास करते हैं। राम भक्ति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहीं निरंतर,
सादर सुनी विविध विहंगवर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण, ज्ञानी, गुणों के धाम और बहुत वृद्ध हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी का चरित्र कहते हैं और विविध प्रकार के श्रेष्ठ पक्षी आदर के साथ सुनते हैं। जाई सुनते हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तेई सब कहा बुझाई, चलूं हर्षि मम पद सिरुनाई। वहां जाकर भगवान का अत्यंत यश सुनो, इससे मोहवश उत्पन्न हुआ दुख दूर हो जाएगा। जब मैंने उनको सब समझा कर कहा, तब प्रसन्न हो मेरे चरणों में मस्तक नवाकर गरुड़ चले। ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मर्मु मैं पावा। होई कीन कबू अभिमाना, सो को वेचह कृपा निधाना। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मैंने इसीलिए नहीं समझाया कि सब मर्म मुझे श्री राम जी की कृपा से ज्ञात हो गया था कि गरुड़ ने कभी गर्व किया होगा, उसको श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समझो खग खग ही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर मैंने इसीलिए भी अपने पास उसे नहीं रखा कि पक्षी की बोली को पक्षी ही समझते हैं। हे पार्वती, प्रभु की माया बड़ी बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे मोहित न किया हो। ज्ञानी भक्त शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करई गुमान। जो ज्ञानी और भक्त शिरोमणि है, जिस पर त्रिभुवन पति आरूढ़ होते हैं, उसे भी प्रबल माया ने मोहित कर लिया। फिर पामर मनुष्य तो क्या अभिमान करेंगे। शिव विरंच कहु मोहि को है बपुरा आन। अस जिए जाने भजई मुनि, मायापति भगवान। जो माया महादेव और ब्रह्मा को मोहित कर सकती है, तो अन्य बेचारे किस गिनती में हैं। हृदय में ऐसा जानकर मुनिजन मायापति भगवान को भजते हैं। गयों गरुड़ जह बसी भुसुंडा, मत्य कुंठ हरि भक्ति अखंडा। देखी सैल प्रसन्न मन भयों, माया मोह सोच सब गयों। जहाँ अखंड और प्रखर बुद्धि वाले काकभुषुंडी जी रहते हैं, वहाँ गरुड़ जी गए। उस पर्वत को देखकर मन में प्रसन्न हुए और हृदय से माया मोह और चिंता चली गई। करी तड़ाग मज्जन जलपाना, बटतर गयों हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तय आए, सुने राम के चरित सुहाए। गरुड़ जी सरोवर में स्नान कर और जलपान करके प्रसन्न हृदय से वट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ वृद्ध वृद्ध पक्षी श्री रामचंद्र जी का सुंदर चरित्र सुनने के लिए आए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेई समय गयों खगनाहा। आवत देखी सकल खग राजा, हर्षियों बायस सहित समाजा। काकभुषुंडी जी कथा कहना आरंभ करना चाहते थे कि उसी समय गरुड़ जी वहां आ गए। तब पक्षीराज को आते देखकर काकभुषुंडी जी सारे समाज सहित प्रसन्न हुए। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछि सुआसन दीना। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोल्यों कागा। उन्होंने गरुड़ जी का बड़ा आदर किया और कुशल क्षेम पूछकर सुंदर आसन दिया। उनका प्रेम के साथ पूजन करके काकभुषुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयो मैं, तब दर्शन खगराज। आय सुदेहु सो करो अब, प्रभु आयो के ही काज। हे नाथ खगराज, तुम्हारे दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। स्वामी का आगमन किस कार्य के लिए हुआ है, आज्ञा दीजिए, अब उसे मैं करूं। सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश। जेहि के अस्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। गरुड़ जी ने मधुरवाणी से कहा कि आप सदा कृतार्थ रूप हैं, जिसकी प्रशंसा शिव जी ने स्वयं अपने मुख से की है। सुनो तात जेहि कारण आयो, सो सब भयों दरस तब पायो। देखी परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, जिस काम के लिए मैं आया हूँ वह सब तो तुम्हारा दर्शन पाते ही पूरा हुआ। परम पवित्र आश्रम को देखकर नाना प्रकार का भ्रम, संदेह और अज्ञान चला गया। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावो मोहि, बार बार बिनवो प्रभु तो ही। अब तो श्री रामचंद्र जी की अत्यंत पवित्र
सदा सुख देने वाली और दुख राशि को नष्ट करने वाली कथा को हे तात आदर के साथ मुझे सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा बीणीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, भयों तासु मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की सरल प्रेम पूर्वक सुख देने वाली अत्यंत पवित्र विनीत वाणी सुनकर उनके मन में परम उत्साह हुआ और रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथमयति अनुराग भवानी, रामचरित सर कस कहीं भखानी, पुनि नारद करे मुँह अपारा, कहीं से बहुरी रावण अवतारा। हे पार्वती, उन्होंने पहले बड़े प्रेम से रामचरितमानस रूपी सरोवर का वर्णन किया, फिर नारद जी के अपार मोह का वर्णन कर रावण का जन्म कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तव शिशु चरित कह मन लाई। फिर श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा गाई और बाल चरित्र का मन लगाकर वर्णन किया। बाल चरित कही विविध विधि, मन में परम उत्साह, ऋषि आगवन कैसी पुनि, श्री रघुवीर विवाह। नाना प्रकार के बाल चरित्र का वर्णन कर मन में अत्यंत उत्साह सहित विश्वामित्र मुनि का आगमन कहकर फिर श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव का वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनरिप वचन राज रस भंगा, पुरबासई कर विरे विषादा, कैसी राम लक्ष्मण संवादा। फिर राम राज्याभिषेक का प्रबंध तथा फिर दशरथ जी का प्रतिज्ञा पालन के लिए राज्य रस का भंग, नगरवासियों का वियोग तथा दुख और फिर श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उत्तरी निवास प्रयागा, बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। फिर श्री रामचंद्र जी का वन में जाना, केवट प्रेम गंगा उत्तर कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि और श्री रामचंद्र जी का मिलाप कहा और जैसे भगवान चित्रकूट में रहे वह प्रसंग कहा। सचिवागवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहुबरना, कर नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जय प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री का अयोध्या लौटना, राजा का मरना, भरत जी का आना और उनका अत्यंत प्रेम वर्णन किया। फिर भरत जी का दशरथ जी की क्रिया कर पूर्ववासियों सहित जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहाँ जाना, ये सब कहा। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए, भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु और अत्रि भेंट पुनि वर्णी। फिर भरत जी को श्री रामचंद्र जी ने बहुत तरह समझाया, तब वे पादुका लेकर अयोध्या आए। भरत जी की स्थिति इंद्र के पुत्र की करनी तथा श्री राम और अत्रि की भेंट कही। कही विराध बद जेहि विधि, देहत जी सरभंग, बरणी सुतिच्छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सतसंग। जिस प्रकार से विराध का वध हुआ और शरभंग मुनि ने शरीर त्यागा कहकर सुतीक्षण मुनि की प्रीति और श्री रामचंद्र जी तथा अगस्त्य का सत्संग कहा। कही दंडक बन पावन ताई, गीत मैत्री पुनीत ही बागाई, पुनि प्रभु पंचबटी कृतबासा, भंज सकल मुनि की त्रासा। उन्होंने दंडकारण्य की पवित्रता, फिर जटायु गीत की मित्रता कही, फिर श्री रामचंद्र जी का पंचवटी में निवास करना और मुनिजनों का सब भय मिटाना कहा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा, सोपन खा जिमि कीन कुरूपा, खरदूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मर मुदसान न जाना। फिर श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण को अनुपम उपदेश और जैसे शूर्पनखा को कुरूप किया, फिर खरदूषण का वध किया, फिर रावण ने जिस तरह सब भेद जाना वह कहा। दस कंधर मारीच बत कही, जय विधि भई सो सब तेहि कही, पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरय कछु बरना। जिस प्रकार रावण और मारीच का वार्तालाप हुआ वह सब उसने कहा। फिर माया की सीता का हरण होना तथा श्री रामचंद्र जी का विरह वृतांत कुछ सब वर्णन किया। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि कीनी, बदिका बंद सबरहि गति दीनी, बहुरी बिरे बरनत रघुवीरा, जही विधि गए सरोवर तीरा। फिर श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार जटायु की क्रिया की, कबंध का वध कर शबरी को गति दी और फिर श्री रामचंद्र जी के विरह का वर्णन करते हुए जैसे वे
पंपासर के तट पर गए उसको कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। श्री रामचंद्र जी और नारद जी का संवाद कहकर हनुमान जी के मिलने का प्रसंग कहा। फिर सुग्रीव से मित्रता करना और बाली वध को कहा। कपि तिलक कर प्रभु कृत, शैल प्रवर्षन वास, वर्णन वर्षा सरद अरो, राम रोष कपित्रास। फिर सुग्रीव को रास तिलक कर श्री रामचंद्र जी का पर्वत पर बसना, वर्षा और शरद ऋतुओं का वर्णन करते हुए श्री रामचंद्र जी का क्रोध करना और सुग्रीव का उनसे डरना कहा। जेहि विधि कपिपति की पठाए, सीता खोज सकल दिसि धाए, विप्र प्रवेश कीन जेहि भांति, कपि बहोरी मिला संपाति। फिर वानराधिपति सुग्रीव ने जिस प्रकार बंदरों को भेजा और वे सब सीता जी को ढूंढने गए, बंदरों ने जैसे विवर में प्रवेश किया और संपाति जटायु का भाई मिला था वह कहा। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भयो पयोधि अपारा, लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, पुनि सीतै धीरज जिमि दीना। संपाति से सब कथा सुनकर जैसे वायुपुत्र हनुमान जी अपार समुद्र को लांघ गए, फिर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने जिस तरह लंका में प्रवेश किया और सीता जी को जिस तरह से धैर्य दिया वह सब कहा। वन उजारी रावनई प्रबोधि, पुर दही ना गई बहुरी पयोधि, आए कपि सब जह रघुराई, बैदेही की कुशल सुनाई। हनुमान जी का वन उजाड़ कर रावण को समझाना, लंकापुरी को जलाना, फिर समुद्र को लांघ आना और रघुनाथ जी के पास जाकर बंदरों ने सीता की कुशल सुनाया। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाई बारिद निधि तीरा, मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। जैसे श्री रामचंद्र जी सेना सही समुद्र के तट पर जाकर उतरे, वहां जिस प्रकार विभीषण आकर मिला और समुद्र को वश कर लेने की कथा सुनाई। सेतु बांध कपिसेन जिमी, उतरी सागर पार, गयूं बसीठी बीरबर, जय विधि बाल कुमार। फिर बंदरों की फौज जिस तरह सेतु बांध कर समुद्र के पार उतरी और शूरवीरों में उत्तम बाली पुत्र जैसे दूत बनकर लंका गए वह सब कहा। निश्चर की सलराई, बरनिसि विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पौरुष संहार। फिर राक्षसों और बानरों की लड़ाई नाना प्रकार से वर्णन की और कुंभकर्ण तथा मेघनाद के बल और पुरुषार्थ का संहार निरूपण किया। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण बद मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। राक्षसों के समूहों का मरण तथा श्री रामचंद्र जी तथा रावण का युद्ध अनेक प्रकार से कहा। रावण का वध, मंदोदरी का शोक और विभीषण को निष्कंटक राज्य देना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरे कीन अस्तुति कर जोरी, पुनि पुष्पक चढ़ी कपि समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता राम का मिलन कहा और देवताओं ने हाथ जोड़कर जो स्तुति की थी सो कहा। फिर जो पुष्पक विमान पर कृपा निधान अयोध्यापुरी को चले वे सब वर्णन किया। जय विधि राम नगर निज आए, बायस बिसत चरित सब गाए, कहे सि बहोरी राम अभिषेका, पुरबर नत नृपपति नीति अनेका। जिस तरह श्री रामचंद्र जी अपने नगर में आए सब निर्मल चरित्र काकभशुंडी जी ने कहा। फिर रामचंद्र जी का राज्याभिषेक, नगर का वर्णन और अनेक प्रकार की राजनीति को कहा। कथा समस्त सुंड बखानी, जो मैं तुम सन कहीं भवानी, सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत वचन मम परम उछाहा। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती वह सारी कथा काकभशुंडी जी ने वर्णन की जो मैंने तुमसे कही। तब श्री रामचंद्र जी की शुभ कथा सुनकर पक्षी राजा आनंदित होकर यह वचन बोले। सुनियो सकल रघुपति चरित, गयो मोर संदेह, तब प्रसाद बायस तिलक, भयो राम पद नेह। हे वायस
कुल तिलक श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण चरित्र सुनकर मेरा संदेह दूर हो गया और आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह हुआ। मोहि भयों अति मोह प्रभु बंधन रन मोह निरखी, चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। प्रभु श्री रामचंद्र जी को संग्राम में बंधा देखकर मुझे अत्यंत मोह हुआ था कि श्री रामचंद्र जी चैतन्य आनंद की राशि हैं, वे किस कारण से व्याकुल हैं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।